अगर तलवार की नोक पर या एटम बॉम्ब के डर से कोई हमारे देश को झुकाना चाहे, दबाना चाहे, ये देश हमारा दबने वाला नहीं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करते हैं कि हम में से सबको पता होगा कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है, लेकिन हम में से कितने लोगों को पता होगा कि 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री का जन्मदिन मनाया जाता है? शायद बहुत कम। तो आज लाल बहादुर शास्त्री पे बात करते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का दूसरा प्रधानमंत्री ताशकंद जाता है, वॉर ट्रीटी पर साइन करता है और मर जाता है। बहुत सारे सस्पिशियस होते हैं जिनके ऊपर संदेह रहता है, लेकिन ना शास्त्री जी का पोस्टमार्टम होता, ना सही से जांच होती। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने। उनकी डेथ के बाद शास्त्री जी हमारे देश के प्रधानमंत्री बने। स्टार्टिंग में शास्त्री जी को बहुत ज़्यादा वीक पॉलिटिशियन माना जाता था, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने खुद को साबित करके दिखाया कि वो कितने स्ट्रॉन्ग पॉलिटिशियन और हमारे देश को अच्छे से चला सकते हैं। पाकिस्तान को उसके घर में जाकर ठोका और कुछ दूर से लाहौर रह गया, नहीं तो लाहौर भी हमारे कब्जे में होता आज। तो फिर हमें रशियंस ऑफर करते हैं कि आपको एक संधि वॉर ट्रीटी पे साइन करना चाहिए ताकि आपके बीच की जो लड़ाई है वो शांत हो। शास्त्री जी और जो पाकिस्तान के उस टाइम पीएम थे वो उज्बेकिस्तान ताशकंद में मिले, वॉर ट्रीटी पे साइन करा और रात को पता चलता है शास्त्री जी की डेथ हो गई। पूरे देश में खलबली मच जाती है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री वॉर ट्रीटी पे साइन करा और रात तक मर गया। इसे कुछ दिन बाद अमेरिका जाना था, जिसने सोने से पहले अपने घर वालों से बात करी थी वो एकदम मर गया। तो उसके पीछे 3 थ्योरीज आती हैं। पहली थ्योरी कहती है कि शास्त्री जी को अमेरिका की CIA ने मरवा दिया, जो पूरी तरह गलत है। दूसरी थ्योरी कहती है कि शास्त्री जी को रशियंस की एक एजेंसी थी KGB, उसने मरवा दिया, जो पूरी तरह से गलत इसलिए है क्योंकि जब शास्त्री जी की डेथ हुई तो उन्होंने एक हमारे बंदे को गिरफ्तार करा, और अगर आप बाहर विदेश में रह रहे हैं तो आपको अम्बेसडर के बिना गिरफ्तार नहीं कर सकते, लेकिन गिरफ्तार करा। और रशियंस ने हमसे कहा कि हम आपको पोस्टमार्टम ऑफर करते हैं शास्त्री जी की डेथ का। तो हमारी जो उस टाइम की सरकार थी, भारत में जो लोग बैठे थे, उन्होंने पोस्टमार्टम को साफ मना कर दिया कि भाई हमको पोस्टमार्टम की कोई जरूरत नहीं। शास्त्री जी की फैमिली बोलती रही कि पोस्टमार्टम करवाइए, लेकिन पोस्टमार्टम शास्त्री जी का हुआ नहीं ताकि सच सामने ना आ जाए। तीसरी थ्योरी कहती है कि भारत में कुछ लोगों की वजह से, या भारत में कुछ लोगों ने षड्यंत्र रचा और शास्त्री जी की डेथ हो गई। जब शास्त्री जी की रात को डेथ हुई तो शास्त्री जी को एक थर्मस में इसबगोल पीने की बहुत आदत थी, और जब उनकी डेथ हुई तो वो अपने थर्मस की तरफ इशारा कर रहे थे कि इसमें कुछ है, लेकिन वो उस ना थर्मस का पता चलता है, किसी चीज़ का पता नहीं चलता है। और जब शास्त्री जी की बॉडी को भारत में लाया जाता है तो उनकी बॉडी पूरी तरह से फूली मिली, पूरे बॉडी का कलर हो गया, चेंज हो गया, काला पड़ गया। अब आप मेरे को ये बताइए कि उस टाइम ठंड में, जहाँ रशिया में माइनस में टेम्परेचर होता है और भारत में भी ठंड होती है, 4 घंटे के अंदर आपकी बॉडी काली पड़ जाएगी, फूल जाएगी। और उन्होंने कहा कि भैया हमने एम्बार्मिंग करके भेजा, लेप करके भेजा है। तो लेप करने के बाद वो बॉडी तो काली पड़ती नहीं, ना बॉडी फूलती, लेकिन बॉडी फूली मिली। इसके पीछे कारण क्या है? ये सवाल है कुछ कि शास्त्री जी की बॉडी फूली क्यों और वो काली क्यों पड़ी। और सबसे बड़ी बात, शास्त्री जी की गर्दन के पीछे छेद मिला, पेट के पास कट के निशान मिले, उनकी जो टोपी जो वो पहनते थे, कपड़े थे, वो पूरे के पूरे खून में सने हुए मिले। अब इसके पीछे क्या कारण है? और ये जो टोपी है ये आज भी शास्त्री जी के बच्चों के पास है। उनके वाइफ बोलते रहे, उनके बच्चे बोलते रहे कि मेरे फादर का, मेरे हस्बैंड का नेचुरल डेथ नहीं हुई, इन्हें मारा गया। लेकिन ना पोस्टमार्टम करवाती है सरकार, ना जांच करवाती है। और जब सरकार में सवाल रखे जाते हैं कि भाई देश का प्रधानमंत्री मर गया, आपने कुछ नहीं करवाया, तो सरकार का आंसर क्या होता है?
कि हमें शक नहीं होता कि शास्त्री जी की नेचुरल डेथ थी। वो कहते हैं कि हाँ ये नेचुरल डेथ थी, तो हमने इसलिए पोस्टमार्टम ऑफर नहीं करा, ना उनका एक्सेप्ट करा, ना हमने करवाया। क्योंकि पोस्टमार्टम में आपको ही पता है कि हमारे देश में एक ऑर्डिनरी इंसान भी मरता है, उसका पोस्टमार्टम करवाते हैं, लेकिन देश का प्रधानमंत्री मरा दूसरा, उसका पोस्टमार्टम नहीं हुआ। उसके पीछे क्या कारण है भाई? ये सत्य और अहिंसा के पुजारी तब तो बोले नहीं। और इसके पीछे कुछ और रिसर्च मैंने करी है, तो अगर आपको इस चीज़ के बारे में थोड़ा और जानना हो तो आप कमेंट करिएगा। मैं इसके ऊपर एक वीडियो और लाऊंगा जिनमें एग्जैक्ट आपको क्लियर कर दूंगा कि कैसे हमारे देश के जो कुछ सत्य और अहिंसा के पुजारी थे और कुछ और लोग, उन्होंने कैसे कहीं ना कहीं उन पर शक जाता है। और ये चीज़ हम क्लियरली बोल सकते हैं कि शक जाता है कहीं ना कहीं। 100% प्रूफ नहीं है, लेकिन पोस्टमार्टम वाली बात बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपने पोस्टमार्टम देश के प्रधानमंत्री का एक्सेप्ट क्यों नहीं किया, कारण क्या था। तो मिलते हैं आपसे दूसरे वीडियो, तब तक के लिए